नमस्कार। मेरे YouTube मंच पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 इलेक्शन के लिए एनडीए गठबंधन की क्या तैयारी है। वहीं महागठबंधन की ओर से दो तीन ऐसे नेता हैं जो एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका दे सकते हैं, और पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो इनकी लाइबिलिटी उनसे कहीं न कहीं ज़्यादा है। अब इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम एक बार और आप लोगों का स्वागत कर लें। सबसे पहले आपको बता दें कि 2024 इलेक्शन की बिगुल बज चुकी हुई है, और कुछ ही दिनों बाद जो है वो आचार संहिता लगनी हर जगह स्टार्ट हो जाएगी। बात अगर हम बिहार के 40 सीटों की करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव की जन विश्वास यात्रा में भीड़ जो जुट रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि महागठबंधन खेमे भी इस बार पूरी जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। वही एनडीए सरकार की बात करें तो जब से नीतीश कुमार की वापसी बीजेपी के साथ हुई है और बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, तब से कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में तो लग रहा था कि बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे एनडीए का जो वोट बैंक है मजबूत हुआ है। जी हाँ, इसके लिए सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी तो भले ही लगा हो कि इस बार बीजेपी को उतनी अच्छी खासी वोट प्राप्त नहीं होगी जो 2019 और 2014 में प्राप्त हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है लोकप्रियता अब जो है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम नए नवेली बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं, दोनों का काम काज हो या फिर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई है बिहार में, जो फिर से सुशासन की सरकार देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जग रहा है। शुरुआती दौर में मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि भले ही नीतीश सरकार से नाराजगी बिहार की जनता को थी और बीजेपी से भी हुई जब उनके साथ गठबंधन हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब सभी को दिलचस्प इस बात में है कि बिहार में फिर से सुशासन की सरकार बनी है। लेकिन बात अगर हम तेजस्वी प्रसाद यादव की करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव शुरुआती में जब नीतीश कुमार के साथ थे तो उनका ट्रोल हो रहा था, लेकिन उसके बाद जैसी सरकार बदली तो नीतीश कुमार को छोड़ जैसी ही तेजस्वी प्रसाद यादव अलग हुए, उसके बाद बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाली। जी हाँ, तकरीबन 3000 किलोमीटर जन विश्वास यात्रा निकालने के बाद पटना में उन्होंने एंड किया और लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि उनके पिता हैं और स्वाभाविक है कि अपने जब बच्चे घर लौटते हैं तो पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन जन विश्वास यात्रा की बात करें तो लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला, समर्थन देखने को मिला है। भले ही कई जगह उनको उतनी भीड़ नहीं देखने को मिली, कई जगह उनका मंच भी टूटा, लेकिन सबों की बात करें तो जन विश्वास यात्रा हालांकि पूरी तरह ठीक ठाक रहा। जन विश्वास यात्रा को देखते हुए हालांकि एनडीए सरकार में थोड़ी बड़ी खलबली जरूर मची हुई थी, क्योंकि उनकी जो समर्थन और भीड़ को देख के कहीं ना कहीं लोग अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि उनकी भीड़ कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही है। लेकिन जैसे ही एनडीए के जो समर्थक दल है, जैसे हम बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की कर ले, चिराग पासवान की कर ले, पशुपति पारस की कर ले, या फिर हम जीतन राम मांझी की कर ले, या फिर बात हम बीजेपी की कर ले, या फिर बात हम नीतीश कुमार की कर ले, उनके भी कई सारे नेता हैं, संजय झा हो गए या फिर संजय चौधरी हो गए या फिर विजय चौधरी हो गए, जितने भी नीतीश कुमार के नेता हैं, हम पार्टी के नेता, उन्होंने जब बिहार का दौरा शुरू किया तो हर जगह ये बोलते हुए पाए गए कि परिवारवाद की पार्टी है आरजेडी, इससे कहीं ना कहीं बिहार को नुकसान हो रहा है। हालांकि जैसे जैसे एक तरफ अकेले अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा में थे तो एनडीए पार्टी के जितने भी समर्थक नेता हैं वो हर जगह जाके आरजेडी की कमियों को गिना रहे थे और कह रहे थे कि घोटालेबाज है, मतलब तो एक तरफ जैसे ही इन लोगों ने बिहार की जनता को रूबरू कराया और उस दौर की याद दिलाई जिस दौर में एक समय में कहा जा रहा था कि जंगल राज की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट जनता पे पड़ा है। बात अगर हम 40 सीट की करें लोकसभा की तो एनडीए की तरफ से कौन क्या प्रत्याशी होंगे इसकी खुलासा अभी फिलहाल तो नहीं हुई है, लेकिन
जहां एक तरफ जदयू भी कई सीट पे दावा ठोक रही है तो बीजेपी के भी कई प्रत्याशी दावा ठोकने में लगे हुए हैं। बात अगर हम एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग की करें तो कई जगह अभी उनका सीट शेयरिंग हमें लगता है कि कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात हम महागठबंधन की करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस से किसी भी हद तक समझौता कर सकती है, ऐसा फिलहाल दिखता हुआ नजर आ रहा है। भविष्य में क्या कुछ होगा पॉलिटिक्स में कहना नामुमकिन है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। पॉलिटिक्स ऐसी चीज है। बाकी हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमारे यूट्यूब के साथ जुड़िए, फेसबुक के साथ जुड़िए। वीडियो पसंद आती है तो शेयर लाइक जरूर कीजिए। बाकी जय हिंद।